दोस्तों, माजिद मकसूद है। दोस्तों, आज हम बहुत ही एक अहम प्रोग्राम कर रहे हैं। आपको पता है, पाकिस्तान बल्कि दुनिया में ये वर्ल्ड कप की आमद आमद है, और वो ये T20 का वर्ल्ड कप है। और ये एक बड़ा एक शानदार किस्म का वर्ल्ड कप है, जिसमें 20 टीमें शिरकत कर रही हैं, जो अमेरिका में हो रहा है। और उसके होस्ट एक अमेरिका के साथ साथ वेस्ट इंडीज भी है। पाकिस्तान की टीम ने अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस तो कर दिया, लेकिन इसमें अभी तरमीम की गुंजाइश है, जो 23 तारीख को उनको देना है। हम बात करेंगे आज इस वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तान की टीम कितनी पोटेंशियल है और उनके कितने चांसेस है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। और उनकी थोड़ी सिलेक्शन बोर्ड पे भी हम बात करेंगे। इसके लिए मुझे आज ज्वाइन किया है मेरे एक बुजुर्ग दोस्त हैं, और बहुत अच्छे उनकी कमेंट्री आती है। और उनका अगर आपने कभी एनालिसिस सुना होगा यकीनन, तो आप उनको जानते होंगे, अब्दुल रऊफ कंधरा साहब। अब्दुल रऊफ कंधर साहब एक नामी गिरामी शख्सियत है। वो टेलीविजन पे काम करते रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। आज उसने मुझे ज्वाइन किया, उससे बात करते हैं। तो रऊफ साहब, सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं। आप सर मुझे बताइए कि ये जो T20 वर्ल्ड कप जो अभी USA में खेला जाएगा, आप पाकिस्तान की टीम को कैसे रेट करते हैं? थैंक यू वेरी मच माजिद मसूद साहब। मोहब्बतें आपकी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जहाँ तक सवाल है आपका कि पाकिस्तान की टीम को आप कहाँ रेट कर रहे हैं, तो बीइंग अ पाकिस्तानी तो मेरे लिए तो नंबर वन पाकिस्तान है। राइट, राइट। लेकिन हाँ, लेकिन हम हकीकत पसंदाना जायजा जरूर लेंगे, क्योंकि जो यूएसए का तो हमें पता नहीं है कि वहाँ विकेट्स कैसे खेलेंगी, क्योंकि वहां पर कोई इतनी क्रिकेट नहीं हुई है और पाकिस्तान भी उतना वहां नहीं खेला। लेकिन वेस्ट इंडीज का तजुर्बा तो है हमारे पास, और हमें पता है कि चंद ग्राउंड जो हैं, जैसे जमीका वगैरह है या बारबाडोस, वहां तो विकेट जो है वो जरा तेज होती है। बाकी जितने भी उनके ग्राउंड हैं, वहां गेंद फंस कर आती है और स्पिनर ज्यादा वहां पर जो है वो अट्रैक्टिव होते हैं। तो महसूस यही हो रहा है कि वहां पर जिस टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, खासतौर पे स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा होगा, और फिर बैटिंग तो जाहिर लाजमी होगी। अब ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक शोबा अच्छा हो तो वो उसके चांसेस ज्यादा हों। तो मेरी नजर में पाकिस्तान 50-50 है। और अगर अच्छा खेल गए उस दिन पे, तो हम पाकिस्तान की टीम ऐसी है कि वो किसी टीम को भी हरा सकती है। और रही बात ये कि पाकिस्तान की टीम पे हम अगर नजर डालें, तो इस वक्त मैं ये जरूर कहूंगा कि जो हमारे पास अवेलेबल लॉट है, उसमें ये यानी कि बेस्ट सिलेक्शन हुई है, मां सिवाय कोई एक आध। वो भी अगर हम रिजर्व में उनको रखते, अब जैसे हसन अली है, और उनका कोई भी जो है वो मेरी नजर में मेरिट नहीं बनता कि वो रिजर्व में भी हो। लेकिन अब हर एक की अपनी चॉइस है, क्योंकि कैप्टन और टीम मैनेजमेंट जो फैसला करेगी, या सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन साहब जो है, चेयरमैन तो नहीं है लेकिन मकसद वो एक मिक्स जो है उसका, वहाब रियाज उनका वो सब कुछ करता रहता है। और मोहसिन नकवी साहब ने तो ये कह दिया कि मेरा पूरा मुकम्मल एतमाद है इन लोगों के ऊपर। तो उन्होंने कोशिश अच्छी की है, जो है वो सिलेक्शन अच्छी की है। और हम उम्मीद भी रखते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा खेलेगा। अब कितना अच्छा खेलेगा तो वो तो उस दिन की कहानी होगी। अच्छा सर, मैं आजकल बहुत खबरों को पढ़ता हूँ, तो लोग कुछ डिसअपॉइंटेड हैं। बहुत सारे कमेंटेटर्स और स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स को सुनता हूँ कि पाकिस्तान की जो टीम है एज ए टीम नहीं खेलती, बल्कि इंडिविजुअल अपने लिए खेलते हैं। इसमें आपको कितनी सदाकत नजर आती है? अजय साहब, ये तो प्रॉब्लम है हमारा, और बहुत पुराना प्रॉब्लम है ये। जब हम जेल होते हैं तो बहुत ज्यादा जेल हो जाते हैं, और फिर जब अगर इख्तलाफात आना शुरू होते हैं तो फिर तो जाहिर है। और इसमें कसूर जो है वो बोर्ड का है। बोर्ड ने किसी भी खिलाड़ी को जिसको वो कप्तान बनाते हैं, ना तो उसको पूरे इख्तियारात देते हैं, ना उसको जो है वो इतना एतमाद देते हैं कि वो अपनी टीम जो है वो जेल करके अपने साथ लेके चले। टीम में ही मौजूद खिलाड़ियों को जो है वो कह रहे होते हैं कि बस अगली मर्तबा तुम कैप्टन हो। ये बोर्ड के लोग ही कहते हैं, अगर चेयरमैन नहीं भी कहता है तो बोर्ड के लोग जो है वो उनको कह रहे होते हैं कि डोंट वरी, बस जल्दी में तुम्हारा टर्न आने वाला है, तुम कैप्टन हो पाकिस्तान टीम के, हम इसको तो निकाल के बाहर कर देंगे। तो जब इस तरह के खिलाड़ियों को ख्वाब दिखाए जाएंगे, ये प्रॉब्लम आएगी। फिर तो जाहिर बात है, फिर हर एक इंडिविजुअल अपने अपने लिए खेलेगा। वो कहेगा मेरी परफॉर्मेंस अच्छी तो मैं जल्दी से कैप्टन बन जाऊं। ये प्रॉब्लम है।
अच्छा, ये प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी चीज सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब पाकिस्तान को तकरीबन 76 ईयर्स होने को हैं या हो गए हैं, तो अभी तक हम्म। हमें जो छोटे सूबे हैं, स्पेशली अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूं, अभी तक आपको तारीख में याद है कि बलूचिस्तान से कोई खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में आया हो? उसकी क्या वजह है आपको नजर आती है? माजिद साहब, दुखती रग पे आपने हाथ रखा है। और हम भी जो है ना, वो बगैर लगी लिपटी जो है वो जरूर बात करेंगे कि जहां हम लोग जो है ना पसंद नापसंद रखते हैं, वहां कुछ एक दूसरे के साथ तासुब भी रखते हैं। हम कहने को तो एक कौम जरूर है पाकिस्तानी, लेकिन जब आई पे आ जाती है तो हम पंजाबी भी बन जाते हैं, हम पठान बन जाते हैं, हम बलूच भी बन जाते हैं, हम सिंधी भी बन जाते हैं। हर एक करता है, ये सब कौमों में ये चीज है। लेकिन हम पता नहीं क्यों सही तरीके, भाई ठीक है, ओके, मेरी मादरी जबान अगर सिंधी है तो मुझे किसी और जबान से तो नफरत नहीं है ना, किसी सूबे से। मैं अगर अब चीजों को मेरिट की निगाह से देखूंगा, बिलाशक मेरा अपना ही बच्चा क्यों ना हो, अगर वो मेरिट पे नहीं आ रहा, मैं इंसाफ तो करूं। अल्लाह को तो मैंने मुंह दिखाना है या नहीं दिखाना? जमीन पे तो सब कुछ नहीं है होना। तो जब अल्लाह के पास जाना है तो मुझे मेरिट करनी पड़ेगी। फिर उसमें वो पंजाबी हो, पठान हो, मुहाजिर हो, सिंधी हो, कोई भी हो, XYZ, मेरिट पे आ रहा है तो आप उसको लेके आए। आपकी इज्जत होगी, पाकिस्तान की इज्जत होगी उससे। लेकिन बदकिस्मती है हमारी, हमने, क्योंकि सिफारशी ही लोग आते हैं बोर्ड में, वो क्योंकि हमारी पार्टियां जो है ना वो है चेयरमैन को जो है वो नॉमिनेट करते हैं वजीर आजम साहब। वो जाहिर बात है किसी न किसी पार्टी से उसका ताल्लुक होता है। तो जब वो अपनी पार्टियों में से लोग उठा के लेके आएंगे और मेरिट भी नहीं होगी, या मेरिट ढूंढेंगे तो अपनी ही पार्टी में ढूंढेंगे, तो फिर तो ऐसा तो होना है ना, वो तो जहां से उनको वोट मिलेंगे वहां से बंदे उठाएंगे। क्योंकि इलेक्शंस में ये लोग जो है वो वादे कर रहे होते हैं कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो उसमें एक वादा ये भी होगा कि अगर कोई क्रिकेटर है तो उसको कहते होंगे हाँ कोई मसला नहीं है, हम आपको PSL खिला देंगे, हम आपको जो है वो कुछ कर देंगे। तो इस तरह की कहानियां तो चलती हैं, ये बदकिस्मती है हमारी। अच्छा, आप सर पूरी मैंने देखता हूँ आपके बहुत सारे व्लॉग्स मैंने देखे हैं, आप तो माशाल्लाह आईपीएल को भी अच्छा खासा उस पे भी बात कर लेते हैं, पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट है उस पे भी। आपने कभी दुनिया में देखा है कि इस तरह की जो अटर डिस्क्रिमिनेशन है किसी और मुल्क में? लाइक हम इंडिया में भी देखते हैं, तो आप देखें कितने मुसलमान बच्चे खेल रहे हैं। अभी मैं यूएसए की टीम देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे मुसलमान लोग उसमें काम कर रहे हैं, और बहुत सारे साउथ एशियन है उसमें, सारे गोरे भी नहीं है। तो ये हमारे पाकिस्तानियों का क्या मसला है कि एक ही सूबा या एक ही इलाके के लोग वही उसी टीम में होते हैं, बाकी सूबों को ये इतना बेडली इग्नोर करते हैं? क्या वजह नजर आती है? माजिद साहब, अगर इमिग्रेंट जो कंट्रीज है ना जहां लोग आके माइग्रेट होके आके ठहरते हैं, जैसे US है, कनाडा है, इस तरह के ममालिक में ये प्रॉब्लम आपको कम नजर आएगा, है सही। अगर वहां कनाडा में सिख हैं तो वो सिख दूसरों को इतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। वो जाहिर बात है, सिख इसी तरह से अमेरिका की टीम में भी होगा, क्योंकि हम दूर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने। तो यकीनी तौर पर वहां पे भी होगा, अगर पाकिस्तानी मैनेजमेंट, क्योंकि पाकिस्तानी दो बच्चे वहां वो भी खेल रहे हैं, तो जो जहां होगा वो अपनी ताकत लगाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको अगर अख्तियार मिला है, आपको अल्लाह ने किसी ने कुर्सी पे बिठाया है जहां फैसला किया करने की ताकत दी है, तो कम अज कम अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के मेरिट के लिए करें। मेरिट से मुराद ये होगी कि अगर आप हारेंगे भी आपका जमीर मुतमईन होगा। ये प्रॉब्लम हर जगह है। जैसे मैं आपको मिसाल बताऊं, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका का मसला अभी तक हल नहीं हो रहा। वहां कोटा सिस्टम चल रहा है, यानी कि गोरे को इतना मिलेगा तो अफ्रीकन को इतना मिलेगा। ये प्रॉब्लम है, कैप्टन वो होगा तो फिर वाइस कैप्टन वो होगा, इस तरह से कि प्रॉब्लम हर जगह है, इंडिया में भी है। लेकिन मसला वो है कि वो फिर भी आके कहीं ना कहीं किसी बात पर जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो आके अपनी मेरिट के वो करते हैं कि भाई हमने खेलना है और मुल्क के लिए खेलना है। हमारे यहाँ बदकिस्मती है, हम जो है वो बंदा ऐसा, वो 19-20 का भी फर्क नहीं कर रखते ना। अगर हम 19-20 का रखें, चलो भाई, ये अगर मेरा जानने वाला है, ये अगर 19 है और दूसरा 20 है तो मैं 19 वाले को सिलेक्ट करूँ। लेकिन नहीं, हम ये करेंगे कि अगर एक 20 है तो मेरा जो 15 वाला भी नहीं होगा बल्कि 10 वाला होगा, मैं 10 वाले को उठा के 20 वाले के साथ खड़ा कर दूंगा। ये प्रॉब्लम है हमारे। भाई 19-20 का तो चलो हो जाता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही सिरे से ही
मामला खराब है। मैंने एक वीलॉग में अपने उसमें कहा था कि भाई ये जो मेरिट के जो इनके खासतौर पे फिटनेस के हवाले से इनके मयार हैं। अब जैसे शर्जील था, शर्जील हैदराबाद का बच्चा है, ठीक है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वो ऐसा खिलाड़ी था जो जिस तरह से फखर जमान है, जिस तरह से और है, वो एक नक्शा तब्दील करने वाला खिलाड़ी था। लेकिन उसको निकाला क्यों गया? उसके ऊपर पहले तो स्पॉट फिक्सिंग का मसला आया था, फिर वहां से वो निकला तो फिर उसके ऊपर फिटनेस का मसला आ गया। तो ये प्रॉब्लम है। अब जैसे अभी मोइन खान का बेटा है आजम खान, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन भाई जो मैार आपने किसी और के लिए रखा है, अगर खिलाड़ी शर्जील अच्छा था लेकिन आपने उसको निकाला इसलिए कि वो फिट नहीं था, तो फिर आजम खान भी फिट नहीं है ना। इस तरह से तो ना करें ना। और बहुत सारे हैं। अब जैसे हारिस रऊफ को वो लेके गए। भाई हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस जो है वो वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं थी। हारिस रऊफ वो जो है एशियन जो है वो चैंपियनशिप में अच्छा नहीं खेला था। हारिस रऊफ यहाँ पर जो है वो जितने भी मैचेस हुए आईपीएल के, सॉरी पीएसएल के, उसमें वो अच्छा नहीं खेला, फिर बिलाकर वो अनफिट हो गया। अब आपने उसको वर्ल्ड कप की स्क्वाड में रखा है, कौन से क्राइटेरिया के ऊपर रखा है? कौन सी कहाँ उसने परफॉर्मेंस दी? ये बदकिस्मती है हमारी। हम उठा के बस लेके आ जाते हैं क्योंकि भाई हमारी पसंद है ना। अच्छा राउत साहब, इस इसमें अगर हम देखते हैं जिनकी डोमेस्टिक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, जैसे अभी धानी है, तो उनकी तो बहुत बड़ी अच्छी बहुत परफॉर्मेंस। अच्छी गई है। हाँ, वो तो अभी मैं फर्स्ट माजिद बॉलर है। साहब, माजिद साहब, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में T20 कप हुआ, हम्म, उसके मैचेस उसने बच्चे ने सिर्फ 4 खेले हैं या 3 खेले हैं। हम्म। लेकिन फाइनल में आके उसने अपनी टीम को, क्योंकि वो पाकिस्तान की ड्यूटी पे था, ये नहीं है कि उसने नहीं खेले, कोई और मसला था। धानी उस वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए जो कैंप लगा हुआ था, जिसमें फिर मोहतरम जो है वहाब रियाज साहब ने उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि जनाब वो अनफिट है, उनको अपेंडिक्स का मसला है। भाई अनफिट है, अपेंडिक्स का मसला है, तो उसका कोई ऑपरेशन हुआ हो? कोई चीज नहीं हुई। अनफिट है तो फिर वो फाइनल में आके जो है वो जो कराची की टीम को जो है वो कैसे जो है कराची वाइट को जो है चैंपियन बनवा दिया, और फिर वो फाइनल में मैन ऑफ द मैच हुआ। इसको किसी अगर वो बिलावल ने अनफिट सर, होता उसकी इसको किसी बिलावल ने सर कोई कंट्राडिक्ट भी किया है कि जो आपने कहा था कि अनफिट था, ये तो अनफिट नहीं था। ये किसी बिलावल ने, मैंने सुना है कि उसने इसको कंट्राडिक्ट किया है कि ये आप झूठ कह रहे हैं कि वो अनफिट था। हालांकि धानी ने इस तरह की कोई। मैंने मैंने मेरी अभी एक दो वीडियोस में मैंने वो यही कहा है। मैंने कहा जब अभी शाहनवाज धानी ने पाकिस्तान कप में जो है वो बेस्ट बॉलर करार पाए, क्योंकि उन्होंने हाईएस्ट विकेट्स ली, पूरे टूर्नामेंट में 19 विकेट्स उसने ली, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए बेस्ट बॉलर। तो मैंने ये वहाब रियाज को कहा अपने इस वीडियो के जरिए कि वहाब रियाज साहब अब आप क्या कहेंगे? धानी ने T20 कप में भी जो है वो मैन ऑफ द मैच हासिल किया, फाइनल में अपनी टीम को फाइनल जिताया उसने। और उसी की वजह से जिन लोगों ने भी आपको मैच को देखा या स्टेट उठा के देखेंगे, तो शाहनवाज धानी की जो बॉलिंग का स्पेल था उसकी वजह से जो है वो कराची वाइट जो है वो चैंपियन बनी। वरना जो है वो नॉर्दर्न की टीम जो है वो बहुत अच्छा खेल रही थी और डोमिनेट कर रही थी मुसलसल। फिर उसके बाद जो है कायदे आजम ट्रॉफी में इनकी जो है परफॉर्मेंस अच्छी रही, और उसने अपनी टीम जो है सुई नॉर्दर्न को चैंपियन बनवाया। फिर जनाब अली ये कप में अभी जो है वो उसको करवाया है, सुई नॉर्दर्न को जो है वो चैंपियन बनवाया, और उसने 19 विकेट लिए। वो सारी कायदे आजम ट्रॉफी में कराची को जो है चैंपियन बनवाया, और इसको पाकिस्तान कप में सुई नॉर्दर्न को भी। तो उसकी परफॉर्मेंस तो बोल रही है, लेकिन इनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा सर जो हमारे मेन प्लेयर है मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं उनकी कोई इतनी अच्छी यूनिफॉर्म कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जैसे ये आफरीदी है, शहनशाह आफरीदी की भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग मुझे नजर नहीं आती। और उसके बाद आप बाबर को देखें तो वो इतने डिफेंसिव खेलते हैं। हालांकि ये जो T20 का मैच है ये तो हाई ऑफेंसिव गेम के आपको अटैक करना होता है। मैंने एक दफा देखा था पिछले जो वर्ल्ड कप थे, तो उसमें वो पता नहीं किस टीम के अगेंस्ट में जब उनसे बात की गई तो उसने कहा कि हम 180 190 बनाएंगे। हालांकि 180 190 वर्ल्ड कप में लोग। अभी आयरलैंड के खिलाफ भी यही कहा था उसने। हाँ, तो टीमें जो है वो ढाई पहला सौ मैच जो, 250 हाँ, 300 बना रहे हैं। तो इतना डिफेंसिव प्लेयर आप समझते हैं कि T20 के लिए आप कहते भी है कि ये कैप्टन मटेरियल नहीं है, लेकिन आप कैसे समझते हैं कि ये इतने बड़े जो इवेंट है उसको लीड कर सकता है और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा दिखा सकता है। माजिद मकसूद साहब, हमारी बदकिस्मती है। वो मैंने कहा ना कि हमारे पास कैप्टन मटेरियल सिर्फ मौजूदा खिलाड़ियों में सरफराज था।
हाँ। सरफराज पसंद नहीं था एक वजीर आजम साहब थे, उनको उनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने जो है वो रमीज राजा को कहा कि इसको हटाओ। उन्होंने हटा दिया। हटा दिया तो बनाए किसको कप्तान? तो उस वक्त इसमें कोई शक की तो बात ही नहीं है ना, कि जो है वो बाबर आजम हमारे प्राइम खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, ठीक है ना, बड़े स्टाइलिश हैं, उनकी कवर ड्राइव, उनकी टेक्निक, हर चीज बहुत अच्छी है, लेकिन वो कैप्टन मटेरियल नहीं है। और हमेशा सरफराज ने जो है अपनी टीम बनाई है, अपने लड़कों को कहा है कि आप अपनी जगह बनाएं। वो अपने लिए नहीं खेलता था, वो दूसरों को चांस देता था। इवन बाबर आजम को, फखर जमान को, अभी ये रिसेंटली शाहीन शाह अफरीदी ने, मैं ये कह रहा था माजिद भाई कि मसला ये है कि ये सरफराज के लिए हर एक खिलाड़ी यही कहता है कि हमारे लिए सरफराज बहुत अच्छे कैप्टन थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक कप्तान ही होता है जो किसी खिलाड़ी को बनाता है और वो इंटरनेशनल में परफॉर्म करता है, वो मेहनत करके तो आता है। जाहिर बात है उसकी एक स्ट्रगल होती है, बच्चा 10-15 साल जो है वो मुसलसल मुख्तलिफ कोचेस के हाथ से निकल के इस मकाम पे पहुंचता है। तो इंटरनेशनल में सरवाइव करने के लिए कैप्टन का जो है ना कॉन्फिडेंस देना, उनको प्रॉपर जगह देना, उनको नंबर देना। सरफराज ने अपना नंबर कभी जो सेट नहीं किया, कभी वो ओपन करते ने आ जाता था, कभी 1 डाउन, कभी 2 डाउन, कभी 3 डाउन, कभी जो है वो 7वें 8वें 9वें नंबर पे भी बैटिंग करने के लिए आता था। तो उसने तो सिर्फ टीम बनाई है, लड़कों को उसने कॉन्फिडेंस दिया कि आप इस नंबर पे खेलें, उनके लिए इसने नंबर छोड़ दिए। क्यों तारीफ करते हैं सरफराज की? ये सारे ही लोग करते हैं, इवन बाबर करता है, सब करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो बोर्ड के दिमाग में उस वक्त वो वजीर आजम साहब के कहने पे जो है ना दिमाग में आ गया कि बस इसको हटाना है। हटाया तो जाहिर बात है आप किसी के ऊपर इतना प्रेशर डालेंगे, वो आउट ऑफ टच होगा तो उसकी परफॉर्मेंस भी खराब है। उसने अपनी परफॉर्मेंस पे कभी नहीं, वो कैप्टन था, वो टीम को लड़ाना जानता था। और उसके वक्त में जो है वो पाकिस्तान बहुत अच्छी जो है वो टॉप की रैंकिंग में आता था, अभी 7वें 8वें पे चल रहा है T20 में, और मुसलसल इसके जमाने में वो नंबर 1 पे था सरफराज के जमाने में। अच्छा रघु साहब, ये कुछ इंस्टीट्यूशनल आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगती? एक दफा मुझे मेरा इत्तेफाक हुआ जब ये नजम सेठी साहब बोर्ड के चेयरमैन थे, तो मैंने उससे पूछा, मैंने उससे कहा कि ये आप दूसरे छोटे सूबों के बच्चे क्यों नहीं उठाते? अच्छा, उसने भी ये कहा कि बड़े लिबरल आदमी है, लेकिन उसने कहा कि ये क्रिकेट टीम कोई कोटा थोड़ी है कि हम हर सूबे से लोग लेंगे, जो बच्चा अच्छा खेलेगा उसी को लेंगे, कोटा पे हम तो नहीं ले सकते। लेकिन हम देखते हैं, तारीख में देखते हैं सर कि सर 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 माना कि कुछ क्रिकेट टीम जो है वो कोटा नहीं है, लेकिन वो इंदौरी साहब का मुझे शेर आता है, उतर क्यों नहीं जाते, मसनद से उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है तेरा जनाजा तो नहीं है। राइट राइट। वो कुछ इस तरह से, अगर कहीं मैं गलत हो रहा हूं तो वो माजरत चाहूंगा। टिका लेकिन रेखा। उसका मतलब ये है कि भाई अगर आप लोग, क्या पंजाब के लोगों ने, क्या वही इतने पढ़े लिखे, इतनी क्रिकेट वो जानते हैं कि वो हमेशा वहां से बोर्ड का चेयरमैन भी वहां से आएगा, आप सिलेक्शन कमेटी भी वहां से आएगी, वहां सारे लोग, हमें क्रिकेट का पता नहीं था? हमें नहीं है क्या? हमें भी पता है, जितनी ये लोग जानते हैं इससे बेहतर जानते हैं हम क्रिकेट। लेकिन क्या है, बड़ा सूबा है ना, वजीर आजम उनके हो आते हैं, उनके सारे ताकतवर लोग उनके होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। हमें तो यहाँ से जो वो कहते हैं, हमारे यहाँ सिंधी में क्या कोई फाटा के बारे में नहीं जानता, हमें कौन जो है वो चेयरमैन बनाएगा क्रिकेट बोर्ड का? भाई हमेशा आपने, आप क्यों बनते हैं? हमें भी दें चांस। अगर ऐसा है ना तो चलो टीम में कोटा मत बनाओ, कम से कम ये टर्न तो बनाओ कि एक मरतबा एक सूबे का होगा, एक जबान का होगा, एक मरतबा वो होगा। हमें सिंधियों को मौका दें तो हम सिंधियों की टीम बना के आपको दिखाते हैं कि वो परफॉर्म करती है या नहीं करती। आप होते हैं तो आप पंजाबियों के बनाते हैं, अगर हम सिंधियों के बनाएंगे तो क्या गुनाह हो जाएगा? हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी मुहब वतन है, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफियां हैं, खुले आम हैं। शाहनवाज धानी सबके सामने अभी की मिसाल है, पुरानी मिसालें मैं आपको बहुत ज्यादा दूं। वो कोटा नहीं है, मैं मानता हूं कोई कोटा नहीं है, लेकिन इंसाफ भी नहीं है आप लोगों के पास। अच्छा आपके सर, पास इंसाफ हो तो ये एक इंस्टीट्यूशनल सर डिस्क्रिमिनेशन मैं इस तरह कह रहा हूँ कि जैसे पहले कहते थे कि सिंध के लोग फौज में नहीं जाते, हालांकि उनको चांसेस नहीं मिलते। अभी एक छोटे से मैंने देखा कि, मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, एक व्हाट्सएप चल रहा है, तो उस व्हाट्सएप में कोई साहब है, वो कह रहे कि हमें हमारे इदारे में कोई ऑयल की कंपनी है सांगर में, तो हमें कोई हाँ हाँ, 30 लोग चाहिए, लेकिन सिंध का बंदा हमें नहीं चाहिए, कोई भी सिंधी सिंध नहीं का नहीं चाहिए। चाहिए बिल्कुल। तो इवन इवन यहां तक के कि कोई सिंधी फौजी भी हमें नहीं चाहिए रिटायर्ड।
हाँ नहीं चाहिए। तो ये तो एक पॉलिसी बनाई गई ठीक है है, ना सर, ये तो पॉलिसी बनाई गई है ना कि भाई यही आप तो कह रहा हूं, यही एसिड्स हमारे यही हैं, तो कह रहा हूं ना। रिसोर्सेज हमारे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आपको हमारा बंदा नहीं चाहिए, सिर्फ रिसोर्सेज चाहिए। और फिर हम कहते हैं हम सर जी, मुसलमान। मुनाफ किए, हमारे सियासतदानों की भी मुनाफ की है, हमारी कौम की भी मुनाफ की है। हम जब भी हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, सियासतदान हमारे पास तो अव्वल तो आते नहीं है, लेकिन आ भी जाए ना, हम तो वैसे मोहब्बत में देते हैं ना। वोट किसका भाई? वोटों का। मैं भी देता हूं, बिल्कुल दूंगा और आगे भी दूंगा। लेकिन मैं पूछता हूं कि भाई मुझे नुमाइंदा कौन सा दे रहे हो, ये मेरे लिए काबिल कबूल है या नहीं है, ये मेरे किसी काम का है या नहीं है। मैं भुट्टो को दूंगा वोट, लेकिन मुझे जिस बंदे को देना है वो मेरे, मुझे बाद में नजर आएगा भी या नहीं आएगा, ये तो हम उनसे पूछें। हम ये भी नहीं पूछते उनसे। अच्छा सर, मैं जब तारीख पे थोड़ी सी नजर डालते हैं तो हमने देखा है पाकिस्तान, प्री पाकिस्तान या प्री पार्टीशन से हमने पहले देखा है कि सिंध की टीम हुआ करती थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। इस तरह की क्लिप्स हमें मिलती, बिल्कुल। इस तरह के क्लिप्स हाँ हमें हाँ, आज तक तारीख में मिलते हैं। मौजूद है। हाँ तारीख में मौजूद है। लेकिन वो इतना अंडरमाइन करते हैं कि सिंध के लोगों को क्रिकेट नहीं आती, उनको कोई चीज नहीं आती। ये अंडरमाइन करने का एक बहुत अच्छा बहाना और तरीकेकार है कि ये किसी, वैसे बलूचिस्तान का कोई एक बच्चा नहीं है जैसे मैंने पहले अर्ज किया। को इसको इसको कैसे तोड़ना चाहिए, इसको इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए किस तरह आवाज भी नहीं उठती, तो क्या करना चाहिए आम लोगों सर, को? हमारे 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 सियासतदानों को ये आवाज उठानी पड़ेगी, और उन सियासतदानों के ऊपर हम लोगों ने प्रेशर डालना है। हमारी कौम जो है, उनसे सिर्फ ये नहीं है कि हम उनको कहें कि हमें नौकरियां दे दो, हमारी गलियां साफ करवा दो, हमें फलां काम करके दे दो, ये काम सिर्फ नहीं रहे। हमें सारी चीजें उनको कहनी है, जिसका जो ताल्लुक जहां जहां बनता है उनके ऊपर प्रेशर डालें। इवन यहां से, ये तो अब सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, मैं डायरेक्ट आसिफ अली जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, मैं उनको डायरेक्ट अपील करूंगा कि आप हक की, ये नहीं है कि आप उठाएं और सिंधी को आके बिठा दें, नहीं। मेरिट की बुनियादों पे, हक की बुनियादों पे, अगर कहीं नाहक, अगर क्या बल्कि हो रहा है काफी जगहों पे नाहक, यहां आप बात करें, असेंबली में करें बात। भाई असेंबली हमारी है ना, आवाम की होती है ना। हम बंदों को चुनकर जो है वो असेंबली में भेज रहे होते हैं, तो हम उनको ही कहेंगे कि असेंबली में हमारे लिए आवाज उठाएं, वहां पर कानून साजी करें, हमारे हकूक का वहां तहफ्फुज करें। भाई क्यों नहीं करें, हमारा हक पहुंचता है ना। जी बिल्कुल। नहीं, ये आपकी बात ठीक है कि हमें अपने पॉलिटिशियंस पे थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए कि भाई सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है और इनके बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए, इनको भी क्रिकेट और सर जी, पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है क्या? मैं कहता हूं, मैं पाकिस्तान हूं, मैं सिंधी हूं, मैं फख्र करता हूं सिंधी होने पर। मैं अपनी माँ की जबान पे फख्र करता हूं, और हर एक को, चाहे वो सराइकी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो बलोच हो, पठान हो, कोई भी मुहाजिर हो, सारे जितने भी अपनी जो है ना, उनकी जो मदर टंग है, उस पर उनको फख्र करना चाहिए, वो बोलते हुए उनको फख्र होना चाहिए। उर्दू हमारी कौमी जबान है, हमें आनी चाहिए, हमें उसको भी बोलने के लिए फख्र करना चाहिए। इंग्लिश जो है वो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो भी हमें आनी चाहिए। भाई लैंग्वेज जो सिर्फ मसला नहीं है, मसला हमारी मुनाफिकतों का, लोगों का, इनका इशू है। हमने वो जो है वो उसको बना के रखा हुआ है। भाई मेरे भाई हैं, और मुझे किसी से जरूरत नहीं है कोई सर्टिफिकेट लेने की, कि मुझे कोई आके जो है वो सर्टिफिकेट दे के मैं कितना मुहब्बत वतन हूं या नहीं। आप मुझे ये बताइए कि अगर इस तरह हमारी क्रिकेट टीम चलती रही तो क्या आप समझते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम कभी दुनिया में अच्छी टीमों के साथ मुकाबला कर सकेगी, या कभी पाकिस्तान दोबारा वर्ल्ड कप जीत सकेगा, अगर जिस तरह की आप सूरत हाल बता रहे हैं? सर जी, हमारी टीम बहुत अच्छी है। हम जीत तो क्या, हम जीत चुके हैं कई मर्तबा। सिर्फ अभी हमने ये करना है कि ये बच्चे जो गए हुए हैं, मैं कह रहा हूं, ये बहुत जो हमारे पास अवेलेबल लाट है, कुछ चंद जगहों पर बच्चों से, जैसे शाहनवाज धानी के साथ ज्यादती हुई है, मोहम्मद हारिस के साथ ज्यादती हुई है, और उसामा मीर के साथ ज्यादती हुई है। इन बच्चों को होना चाहिए था। अगर 3 रिजर्व चाहिए थे ना, तो ये 3 रिजर्व हमारे पास ये थे। ये 3 जो बाकी जो लेके जा रहे हैं ना, वो रिजर्व वो नहीं है। लेकिन बाकी जो खेलने वाले, उस्मान को खिलाएं। उस्मान इज वेरी गुड, और ये खिलाड़ी जो है, इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और ये जेल होके जब खेलेंगे तो कोई बैद नहीं है, ऐसी टीम है ये कि ये वर्ल्ड कप भी ला सकती है। लेकिन शर्त ये है कि उस दिन पे ये अच्छा खेले। हम इसमें टीम से मायूस नहीं, क्योंकि अवेलेबल में
ये है। लेकिन इनको माइंड सेट अपना चेंज करना पड़ेगा। 120 बॉल हैं, 120 बॉल को आप डबल करके खेले, यानी कि 240 का जो है आप फिगर दिमाग में रखेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कहीं विकेट फंस के चलेगी, कहीं जो है वो आपको खुल के खेलने का मौका मिलेगा। आप इतने पहले खेलते हुए अगर रन बनाएंगे तो आपकी बॉलर्स उसको डिफेंड करेंगे। अगर बाद में आपने चेस करना है तो आपने माइंड यही बनाना है कि मैंने 240, अगली टीम आपको 240 से कम मुश्किल ही दे अच्छी विकेट के ऊपर, जहां फंस के आएगा तो वो दूसरी मामले हैं। लेकिन अमूमन यही होगा कि आपको फिर रन चेस करते हुए आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमने 240 को रन चेस करना है, क्योंकि इसमें एवरेज का जो है रन रेट का बड़ा इशू होगा इस वर्ल्ड कप में भी, तो उसको मद्देनजर रखना पड़ेगा। सर थैंक यू वेरी मच इंडीड। और आपसे इंशाल्लाह सर मैं और भी एक दो व्लॉग्स करूंगा, और जब जैसे वर्ल्ड कप शुरू होगा तो हम आपको फिर दोबारा तकलीफ देंगे सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।